आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे चाचू की है। मेरे चाचू उर्दू के सब्जेक्ट के टीचर हैं। पहले वो एक गांव के स्कूल में टीचिंग करते थे और फिर जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए तो वो ग्रामर स्कूल में टीचिंग करने लगे। तो आपको पता होगा कि गांव में सरदार वगैरह होते हैं। एक दिन मेरे चाचू को हमारे गांव के सरदार का फोन आए कि गांव में एक स्कूल बनाए और आप बहुत अच्छे टीचर हो तो आप इस स्कूल में आकर पढ़ाना शुरू करो। मैं गांव का नाम किसी वजह से मेंशन नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने यहाँ से चाचू को बस पर बिठा दिया। गांव के बारे में आपको बताता चलूं कि रात के टाइम में गांव बहुत ज्यादा सुनसान और वीरान लगता है। तो अब आगे की स्टोरी में आपको चाचू की जबानी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं बस में बैठा तो एंजॉय करते हुए और गाने सुनते हुए वहां पहुंचा। मुझे लगा वहां पर गांव में कुछ और भी मुसाफिर उतरेंगे। तो जब बस वाले ने गांव का नाम बताया तो मैं उतरकर बाहर खड़ा हो गया। कंडक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या भाई अपने इधर ही जाना है? तो मैंने कहा कि जी मैंने इधर ही जाना। वो रात का टाइम था और पूरा रोड सुनसान था, दूर दूर तक ना बंदा की जात। वहां रोड पर कोई लाइट्स वगैरह भी नहीं थी। मैं वैसे भी काफी डरपोक किस्म का इंसान हूं और रात को इस वक्त वो सुनाता देखकर वैसे ही मेरे खौफ से पसीने छूट गए। तो मैंने उन सरदार को कॉल की, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। मैंने वहां पर कुछ मिनट खड़े होकर इंतजार किया कि हो सकता है यहाँ से कोई गुजरे तो मैं इससे लिफ्ट ले लूं, लेकिन रात को इस पहर भला वहां से किसने गुजरना था। तो अब मुझे वहां से आगे पैदल जाना था। ये सोचकर ही अब मेरी जान निकल रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी भी काफी ज्यादा लो थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मैं गाने वगैरह सुन रहा था रास्ते में, तो मैंने ज्यादा फोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपना बैग उठाया और गांव की तरफ चल दी। गांव स्टॉप से 1-2 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहां से जो रोड जाती है वो रात के टाइम बिल्कुल ही सुनसान होती है। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया मुझे आस पास की झाड़ियों में से आवाजें आने लगे, जैसे बुजुर्ग जमीन पर लाठी मार कर चलते हैं वैसे ही कोई चल रहा था। जब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो वहां मुझे दूर से बुजुर्ग रोड पर आते हुए नजर आए। उन्होंने अपना मुँह भी लपेटा हुआ था। जब मैंने इसको देखा तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ और मेरा डर भी कम हुआ कि चलो कोई तो है यहाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं उनके करीब गया तो मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने मुझे अपना नाम बताया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रात को इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर जो नया स्कूल बना है मैं वहाँ पर उर्दू का टीचर हूँ। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो भी गांव का ही कोई आदमी हो, तो मैं उनके पीछे पीछे अपना बैग उठाकर चल दिया। तो जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरा ध्यान भटका और जब मैंने सामने देखा तो वो बुजुर्ग आदमी थे ही नहीं इस टाइम। जो मेरी क्या फीट थी वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आसपास देखा तो मुझे सिवाय अंधेर के कुछ भी नजर नहीं आया और झाड़ियों में से जानवरों के बोलने की आवाजें आने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि वो किस जानवर की आवाज है। वो आवाजें बहुत करीब थी और उन्हें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। और मुझे फिर थोड़ी देर के बाद वैसी ही लाठी की आवाज आने लगी। तो मैं इस तरह भागा, मैं काफी देर तक भागता रहा और वो आवाज मुझे सुनाई देती रही। और फिर मैं बैग जमीन पर रखकर उसके ऊपर बैठ गया। मैं वहां बैठा ही था कि किसी ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कहा तुम कहाँ चले गए थे? मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीना है? तो मैंने कहा कि जी पीना है। तो मैंने उनसे बोतल पकड़कर जैसे ही 1-2 घूंट पानी पिया तो पता नहीं कहाँ से अचानक बोतल की ऊपर लाइट पड़ी। तो जो मैंने देखा उसने मेरे रूंगटे खड़े कर दी। इसके अंदर इतना गड़ा खून था जो मेरे मुंह में पानी था। मैंने फौरन निकाल कर बाहर भी निकाला और मैं उल्टियां करने लगा। तो फिर हल्के सा हुआ का एक झोंका आया और उनके बुजुर्ग के मुंह से कपड़ा हट गया और उनका चेहरा देखकर जो मेरी हालत हुई वो मैं नहीं बता सकता। उनका चेहरा पूरी तरह से नोचा हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मांस नहीं था, हड्डी नजर आ रही थी और खून से लुत्फत। मैंने जैसे ही उन्हें देखा मैंने फौरन अपना बैग उठाया और आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, ना पानी ना कीचड़, में बस भागता जा रहा था और पता नहीं मैं कहां कहां से गुजर गया। तो मुझे एक गेट नजर
आया तो मैंने जोर से हाथ मारकर इस गेट को खोला और अंदर भागना शुरू कर दिया और फिर अचानक मेरा पांव लड़खड़ा और मैं एक घड़े में गिर गया। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे मोबाइल की बैटरी काफी लो थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की और जब मैंने देखा तो वो एक दसा हुई कब्र थी और मैं इस कब्र के अंदर गिरा हुआ था और मैं जिस जगह पर था वो एक कब्रिस्तान था। बैग मैंने पहले ही पीछे कहीं रोड पर फेंक दिया था। मैं जल्दी से इस कब्र से बाहर निकला और बाहर की तरफ भागने लग पड़ा और अब मुझे कब्रिस्तान का गेट ही नहीं मिल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ से आया था और अब मुझे किस तरफ जाना है। इस टाइम तक मेरी हमत जवाब दे चुकी थी। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे होश भी काम करना छोड़ रहे थे। मैं थक कर एक दरख्त के नीचे सांस लेने के लिए बैठ गया। मुझे भी बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। ये दरख्त के ऊपर से कोई चीज मेरे मुंह पर गिरी। जब मैंने इसे देखा तो वो खून था और जब ऊपर देखा तो वहां पर एक औरत की उल्टी लाश लटकी हुई थी। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी लाल सरक आंखें थीं और वो मुझे ही घूर रहे थे और फिर मैं जिस दरख्त पर भी देखता हूँ मुझे वही बच्चे नजर आते। मैंने वहां से उठकर भागना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से वही लाठी की आवाज आने लगी। तो मैं एक मोटे तख्त के तने के पीछे छप कर देखने लगा तो मुझे दूर से एक रोशनी सी नजर आई। कब्रिस्तान के अंदर से वो रोशनी काफी तेज थी। मैंने उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता कि वो कोई फरिश्ता था जिन, लेकिन वो काफी चमकदार इंसान था। वो बिल्कुल ही सफेद था। उसने सफेद ही कपड़े पहन रखे थे और रोशनी की वजह से इसका चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं उसके पीछे छप कर बैठ गया। इस टाइम में अपने हुआसों में नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था, बस मुझे ये लग रहा था कि ये कोई ऐसी चीज है जो शायद मुझे बचाने आई है। और थोड़ी देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और जब मैंने देखा तो दरख्तों पर वो बच्चे भी नहीं थे। मैं बस यही कलिमात पढ़ रहा था, अल्लाह अल्लाह। फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि तुमने जाते वक्त भी यही पढ़ते रहना। तो मैं बड़ी स्पीड से वहां से भागा और मैं यही पढ़ता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही कब्रिस्तान से निकला मेरा पांव किसी चीज से टकराया तो मैं नीचे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सरदारों की डेरे पर था और चारपाई पर लेटा हुआ था और आसपास काफी लोग खड़े थे। मेरे होश में आते ही उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। उनसे पूछा कि मेरा बैग और बाकी सामान था। उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, वो हम लोग सुबह ही ले आए थे। मुझे काफी तेज बुखार हो चुका था। जब इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ था और अब कैसे बेहोश हुए हैं तो मैंने उनको सारा वाकया बताया। तो वो मुझे गांव के ही एक बुजुर्ग के पास लेकर गए। इसने मुझे दम किया और कहा कि वो शैतानी मखलूक थी। तो मैं एक किला देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। अदनान भाई, ये थी मेरे चाचू की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल पर अपलोड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। आपने भी स्टोरी शेयर की। अस्सलाम अलैकुम अदनान भाई और तमाम मेंबर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं सबकी लिए। मैं अपना नाम जिक्र नहीं करूंगी मगर मैं पैदाइश से लाहौर से ताल्लुक रखती हूँ। अब सब ने ये बात सुन रखी होगी और कुछ ने तजुर्बा भी किया होगा कि कभी कभी वक्त से पहले कुछ बातों का पता लग जाना। अब की सूरत में अब बैठे बैठे महसूस हो जाना कि ये चीज़ पहले हो चुकी है या देखी गई है। इस्लाम और मुख़लिफ़ मजहब में उनकी मुख़लिफ़ इस्लाहात हैं लेकिन ये वजूद रखती हैं। आज की कहानी मेरी ऐसी है, अपनी अब भी थी। मेरे खानदान में ये वरस्त में मिली हुई है कि हमें चंद चीजों का पता लग जाता। कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार बहुत अजीब सा महसूस होता है और डर भी लगता है कि मैं कौन सा इतना नेक बंदा हूँ अल्लाह का। मगर ये अल्लाह की तरफ से है और वो बेहतर जानता है। ये बात तकरीबन 2007 की है जब मैं अपने नौजवानी में थी। हमारे खानदान में जो एक फैमिली सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह सब में बहुत मोहब्बत है। अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे। हम सब कजिन साथ ही खाते पीते और बढ़ते थे। मैं और मेरा एक कजिन हम क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी। ये सर्दियों की बात है और हमारे इम्तिहान होने वाले थे तो अक्सर रात तीर तक हम मुश्तरका मुताला किया करते थे। यहाँ बताती चिल्लों के मुझे सुबह फजर के वक्त पढ़ने की आदत थी और इसे रात के वक्त, लेकिन तब हम मुश्तरका मुताला कर रहे थे। मुझे कभी कभार किसी की मौजूदगी का शिद्दत से हसास होता था। मैं भाग चाहती थी और इसे नज़रअंदाज करती थी। तो तब एक दिन हम अपने ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गए जबकि हम लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। हमारा ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। डाइनिंग की तरफ फुल लिनट विंडो और
बाईं जानिब लाइब्रेरी की दीवार जुड़ी होती है जिस पर रोशनदान है। 70 की दहाई की बड़ी बड़ी चीजें बनी होती थी। इस तरफ जाने से बच्चे डरते थे, लेकिन मैं बहुत कम डरती थी। इंटरव्यूअर थी तो अकेले में ज्यादा डर नहीं लगता था। अब हुआ यूं कि हम मुसलसल 4 दिन से पढ़ रहे थे, तो एक रात हम सामने वाले सोफे पर बैठकर पढ़ रहे थे कि मैं ऐसा लगा जैसे दरमियान से हुआ गुजर गई है, और ऐसी हुआ जो महसूस हुई है देखी नहीं गई। तो हमने एक दूसरे को घोर कर देखा कि पता नहीं क्या हुआ है, और दोबारा पढ़ने लगे। फिर यही चीज दोबारा हुई और हम मुतवज्जे हो गए। इंसान की फितरत में तजस्सुस होता है, डर भी लगता है। अचानक से जो सामने वाले दरवाजे थे ड्राइंग रूम के, वहां से हुआ कि दबाव की आवाज पीछे की पूरी खिड़की से टुकर आई, और आवाज आई जैसे हुआ ने जरब लगाई हो। यकीन करें तब बाकी किसी खिड़की या दरवाजे पर मामूली सी भी हुआ नहीं आई, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी हुआ नहीं चल रही थी। हमने दोबारा एक दूसरे को घूरा और गत्ताब बंद करके कहा कि सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाना है। अगले दिन हम सब भूल गए, किसी से बात भी नहीं की, और रात हो गई। अब हम साथ साथ सोफे पर बैठे पढ़ने लगे कि मेरा गजन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, टांगों में दर्द है। मैंने कहा ठीक है। वो चला गया। मैं 30 मिनट बैठी रही। तब मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने नजरअंदाज किया। 5 मिनट बाद फिर से सामने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे दोबारा अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरे साथ ये भी मसला होता है कि अगर कोई खैर मामूली हस्ती हो तो मेरा सांस उखड़ने लगता है। तब ऐसा हुआ तो मैं बस लाइट बंद करके अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन मेरे गजन ने मुझे कहा रात तो मेरी तानगी दबा रही थी, मैं सुकून से सो गया। मैंने बहुत हैरत से इसे देखना शुरू किया कि मैं और तुम्हारी तानगी क्यों दबाने लगी। तुम्हारी उम्मीद होंगी। तो वो कहने लगा नहीं तुम ही थी भाई। ये सुनकर तो जैसे मेरी रूह ही कांप गई। अब तो जैसे किसी ने हमें भाप लिया था। हम कुछ दिनों के लिए गट्ठा पढ़ने के बजाय अपना अपना पढ़ने लगे। ये चीज बहुत अजीब भी थी और मजाक खेज भी कि मैं अपने मील कजिन की तानगी दबाऊंगी, और वो भी आधी रात को उसके कमरे में जाकर। हर अगले दिन और इससे अगले दिन भी यही कुछ होता रहा कि मेरा कजिन बीमार हो गया। वहां रात मुझे नींद नहीं आती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा है सामने बैठकर, और जो कुछ मैं कजिन से सुनती वो पहले से पता होता था, जैसे मेरे नजरों के सामने हो रहा हो। अब बात आधी रात की बजाय रात को आ गई। हम कजिन्स डिनर के बाद छत पर वॉक करते थे। साथ कोई बड़ा होता था ताकि बच्चे अकेले छत पर ना हो। हम सब आ जाते थे। मेरा कजिन वॉक करके आखिर में आता था तो इसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसके पीछे कोई चल रहा है, धीमे धीमे कदम ले रहा है, और आवाज तेज हो रही है जैसे पायल की हो। वो इसे नजर उनताज करके आगे चलता और नीचे आ जाता। एक दिन इसके कांधे पर ऐसे ही चलते चलते हाथ भी पड़ गया, तो वो डर के मारे बीमार हो गया और फिर काफी दम वगैरह करवा के ठीक हो गया। बात मेरे साथ उलट हो गई। मैं अकेली रहने लग गई। कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त कानों में चर्च की घंटियां, आसान की आवाजें आने लगे। बुरे ख्यालात और आवाजें जैसे पीछे पड़ गई थीं। गंदे एहसासात आते थे जबकि कभी नजर नहीं आता था कुछ। मेरी छोटी बहन को भी आवाजें आने लग गई। एक दिन हम सांग सुन रहे थे कि आवाजें आने लगी और डेक बंद हो गया। सब ठीक था, बस आवाजें आ रही थीं। हमने आयतुल कुर्सी सामने दीवार पर लगा दी। तब जितनी बार लगाएं वो गिर जाए और आवाजें इतनी शदीद हो जाएं कि डर से मेरी बहन की जुबान ही टेढ़ी हो गई। हम भागे। बाबा और मम्मा को डर से बुलाया और बताया भी नहीं गया, बस उनको ऊपर लेकर भागे कि बहन को देखें। बाबा और मम्मा ने इसको अपने गिले लगाया और अल्लाह का नाम लेने लग गए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान ठीक हो गई और वो भी सुकून में आई। तब हम सब पर दम हुआ प्रॉपर और हमने नमाज शुरू कर दी 5 वक्त, और हम ठीक हो गए। और आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ थी और क्या हुआ था। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो शेयर करी। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम कामरान है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं आपका रमलर लिसनर हूँ। मेरे साथ जिंदगी में एक सच्चा वाकया हुआ, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप अपने चैनल पर उसे लाजिम शेयर करेगा। मेरा कारों का कारोबार है। फरवरी 2021 की बात है। मैं मुल्तान से कार खरीदने गया। वापसी पर मुझे काफी रात हो गए। मैं हाईवे पर बहुत तेजी से सफर कर रहा था। जैसे ही खानेवाल क्रॉस किया तो वहां सुनसुहान इलाका शुरू हो जाता। खानेवाल से थोड़ा सा आगे गया हूँगा, मुझे रोड पर खड़े 2 लोग नजर आए, एक औरत और एक आदमी। उन्होंने मुझे लिफ्ट का इशारा किया। मेरे पास परडव जीप थी और स्पीड बहुत हाई थी। पहले मैं उनके
पास से गुजर गया। बाद में ख्याल आया कि वो लोग किसी मुसीबत में ना हो, तो मैंने जीप रोक दी और रिवर्स आना शुरू कर दिया। इनमें से एक लड़की थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था 7-6-8 महीने का, और एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 50-55 साल होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा हमारी फोतगी हो गई है और यहाँ से बस वगैरह नहीं रखती, बस लेने के लिए हमें खानेवाल शहर जाना पड़ेगा जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। रात बहुत हो गई है, कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, बाबा जी आपको कहाँ तक जाना है? उन्होंने जवाब दिया, सही बात। तो मैंने सोचा कि मैंने भी इस शहर को क्रॉस करके ही जाना है, तो क्यों ना उन्हें लिफ्ट दे दूं। मैंने कहा, आ जाए अंदर। वो दोनों बैठ गए और वो औरत बैक सीट पर मेरे बिल्कुल पीछे। यहाँ बताता चलूं, मैं नाइट ड्राइविंग में सर रहमान बहुत सुनता हूँ, मुझे सुकून मिलता। सो मैंने गाड़ी चला दी और अपनी स्पीड वापस मेंटेन कर ली। अभी कुछ ही फासला तय किया होगा कि कार में से कुछ जलने की स्मेल आने लगी, जैसे क्लच प्लेट्स बर्न होती हैं। आपको बताओगे, कार डीलर्स को कार्स का बहुत नॉलेज होता है। मैंने बोला, ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल न्यू जीप है। फिर मैंने गाड़ी ना रोकी और चलाता गया। जब जीप के स्पीडोमीटर पर नजर मारी तो तमाम गीजेस बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन वो जलने की स्मेल तेज हो रही थी। 15 किलोमीटर बाद एक फ्यूल स्टेशन आना था। सोचा वहां ही कार रुककर चेक करूंगा कि क्या इश्यू है। फिर फ्यूल स्टेशन आ गया जहां मैंने जीप पार्क की। वहां लाइट बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने कार का इंजन चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई स्मेल नहीं थी। फिर मैंने बारी बारी चारों व्हील्स चेक किए कि शायद किसी व्हील की ब्रेक जाम है और ब्रेक पैड्स बर्न हो रहे होंगे, लेकिन वो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर थे, यानी बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। जब मैं अंदर बैठा तो बाबा ने बोला, तिलावत बंद कर दी? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। वो बार बार ही असरार करता रहा कि तिलावत बंद कर दी। मैंने ना की और स्पीड बढ़ा दी। तब तक मुझे कोई इल्म नहीं था कि मेरे साथ कोई और मखलूक है। मैं उनकी बात को इग्नोर करते हुए गाड़ी चलाता गया। करते करते हम साइवाइल बाईपास पर पहुंच गए। वो हसरत से बोला, यहाँ ही रोक दो गाड़ी। मैंने कोई सवाल ना किया कि ये कोई सुनसान इलाका जहाँ दूर तक आबादी नहीं है, यहाँ उतर कर कहाँ जाएगा, और सर्दी भी बहुत थी। फरवरी का मैट था। मैंने गाड़ी रोक दी और वो उतर गया और जोर से जीप का दरवाजा बंद किया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं इस औरत के इंतजार करने लगा जिसके पास बच्चा था कि ये उतरे और मैं जाऊं। 3-4 मिनट वेट किया, वो ना उतरी। मुझे लगा शायद वो सो गई है, इसलिए नहीं उतर रही। मैंने जब लाइट ऑन की तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, ना वो औरत ना वो बच्चा। मैं हैरत में गुम हो गया और जल्दी से बाहर आकर इस बुजुर्ग को जोर से आवाजें देने लगा। वो रोड के मुखालिफ समत चलता जा रहा था। वो रुका तो मैंने पूछा, आपके साथ लेडी और उनका बच्चा था, वो कहाँ है? इसने गुस्से से जवाब दिया, मेरे साथ कोई नहीं था। और गुस्से भरी आवाज ने मुझसे कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, आवाज मत देना, अच्छा नहीं होगा। मैं पूरी बात समझ गया, इस महल का राज और तिलावत बंद करवाने के लिए इसका इसरार तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वादान भाई, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम सलमान है और मेरा ताल्लुक सयाल की उरट से है। जब हम छोटे थे तो तब से ही हमारी फैमिली में ये मसाइल चल रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहला वाकया फेस किया था, इस टाइम मेरी उम्र 6 साल थी। मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उन्हें एक कॉरेट मिला हुआ था। हम पर तकरीबन 8 से 10 साल रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे साथ ये जो आसीबी और जादू का मसला है, ये खानदान में से किसी ने हमारे साथ करवाया है। फिर ये जिन्नात खुद से हमारे पीछे पड़ गए। तो अब आते हैं कहानी की तरफ। मेरे वालिद साहब को जो कोरेट मिला में इसके रूम में सो रहा था। ये 1996 का वाकया है। जिस बीट में मैं सो रहा था उसके दरवाजे के मिलकर सामने बरामदे था, राइट साइड पर किचन था और लेफ्ट साइड पर हमारा डाइनिंग रूम था। पहले तो सारे बल्ब वगैरह बंद थे, लेकिन जब मैंने सर उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किचन का बल्ब चल रहा है और मुझे बरामदे में सब कुछ नजर आ रहा है। कितने मेरी वालिदा की शक्ल की 2 औरतें ड्राइंग रूम से निकली हैं। एक ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ है और दूसरी ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ। वो दोनों करा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो शायद दर्द में हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे वाली साहिब बरामदे में आया है और वो इन दोनों को देखकर हंस रहे हैं। तो मेरे वालिद का हंसना और इन दोनों औरतों का कराना बहुत ही गरीबी था। ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खौफनाक थी।
क्योंकि मैं इस टाइम पर बच्चा था। इस सारे वाकये के दौरान एक चीज़ हुई कि वो जो भी मखलूक थी जो इंसानी शक्ल में थी मेरे सामने थी, उन तीनों में से किसी की भी आंख की पुतलियां नहीं हल। वो जिस सिम देख रहे थे इनके आंखें इसी तरफ ही रहे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं नीचे लेटा हूं तो वो मुझसे आई कांटेक्ट करें। इनमें से एक जो मेरी वालिदा की शक्ल की थी, जिसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था, इस ने अपनी गर्दन नीचे करके मुझसे आई कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने फौरन अपना सर नीचे कर लिया और विदिन 3 सेकंड जब मैंने दोबारा सर उठाकर देखा तो किचन की लाइट ऑफ थी और वहां पर कुछ भी नहीं था। जब ये वाकया हुआ तो मैंने सुबह अपने वाली साहिब को बताया। उन्होंने कहा ये बच्चा है, अजीब बातें कर रहा है। जब मैंने मामा को बताया तो उन्होंने भी यही कहा, मतलब उन्होंने बच्चा समझकर मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। इस वाकया के तकरीबन 6 माह बाद मेरी पोपो हमारे घर आए। उनका एगी बेटा था जो 2000 में वफात पा गया। खैर, जब वो हमारे घर आए तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो अचानक मेरी आंख खुली हो तो जैसे ही मैंने अपनी साइड तब्दील करनी चाहिए तो मैंने देखा मामा के बेड के बिल्कुल पास मेरे पोपो की शक्ल की एक औरत खड़ी। मेरा चेहरा इसके पेट के लेवल पर था। मेरे और उसके दरमियान फासला तकरीबन 1 मीटर का था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो सामने दीवार को देखकर हंस रही थी। इसकी हंसी बहुत ही करीबी थी। इसे देखकर भी मैं बहुत खौफजदा हुआ। मैं इस टाइम बच्चा था, जिन्नात के बारे में इतना इल्म नहीं था। तो बैठ के साथ ही चारपाइयां लगी हुई थी, मैं उसके पास से ही उठा हूं और बैट को फलांगते हुए तीसरी चारपाई पर अपने पोपो के पास जाकर लेट गया। मैं पोपो से डर के पोपो के पास ही जाकर लेट गया। मैं कभी पोपो को देख रहा हूं तो कभी इस मखलूक को, लेकिन इसने भी मुझसे कोई आई कांटेक्ट नहीं किया। जब किसी इल्म से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जिन्नात अपनी आंखें नहीं घूमती। अगर वो इंसानी शक्ल में सामने आ भी जाएं तो मुकम्मल तौर पर इंसान को कॉपी नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज की कमी रह जाती और वो जिस इंसानी चीज को कॉपी नहीं कर सकते वो इस चीज को इंसानों पर जाहिर नहीं होने देते। फिर मैंने सरगोशी में अपनी पोपो से कहा, पोपो वहां सामने है आपकी शक्ल की एक औरत है। उन्होंने मुझसे पूछा कहा। जब मैंने उन्हें बताने के लिए दीवार की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तो पोपो ने मुझसे कहा कि बेटा सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। खैर, जब इस तरह के मामलात हुए तो मेरे वाली साहिब की तो जाब ही चली गई। वो तकरीबन 3-4 साल तक बीमार है और घर पर बैठे रहे। 3-4 साल बाद उन्हें एक जाब मिली जो कि 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो भी खत्म हो चुका है। 2 साल पहले मेरी वालिदा का भी ऑपरेशन हुआ है। आम लोगों के पास भागते भागते भी हम लोग थक चुके, क्योंकि 25-30 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। फिर सन 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि इस सब चीजें घर वालों को नजर आना शुरू हो गए। हमारी खाला हमसे मिलने आई हुई थी। मेरे दोनों बहनें और खाला बाहर खड़ी थी कि मैं कमरे से कोई चीज लेने गया। जब मैं अंदर गया तो पर्दा मेरे सामने हिलना शुरू हो गया। जब मैंने अपनी नजर साइड पर की तो वो हिलना बंद हो गया और जब मैंने दोबारा देखा तो वो फिर से हिलने लग गया और फिर उसकी स्पीड तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे से पर्दा पकड़ा हुआ और वो दरमियान में से फुल्ली कसबिलिटी के साथ हिलता हुआ आवाजें पैदा कर रहा था। इसमें से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई बलि रोती है। अक्तिम से पूरे कमरे में हलचल मच गई और मैं बिल्कुल उसके पास खड़ा था। इस टाइम मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने अरसे से हम उन चीजों को फीस कर रहे थे और अब हमें आदत हो चुकी थी। और फिर वो पर्दा खुद ब खुद रुक गया। मैंने आयत अल-कुरासी पढ़ कर खुद पर दम किया और बाहर आ गया। और फिर जो चौथा वाकया मेरे साथ पेश आया वो काफी खौफनाक था। 4 साल बाद मेरी गवर्नमेंट की जॉब खत्म हुई तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम मेडिकल रैप की जॉब स्टार्ट कर दो, अभी तुम फारिग हो तो कुछ ना कुछ कर लो। तो मैंने सियालकोट में ही मेडिकल रैप की जॉब शुरू कर दी। हमें मेडिकल रैप की नौकरी में रात को देर तक काम करना पड़ता था। टाउटरों में इंतजार करते करते रात के 1-2 बज जाते थे, तो इतनी रात को घर वापस जाना मेरे लिए काफी मुश्किल होता था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे एक जाने वाले का मदरसा है, तुम सामान ले आओ और रात को इधर ही सो जाया करें, वहां पर एक कमरा बना हुआ है। मैंने कहा कि ठीक है। हम दोनों ने अपना सामान उठाया और वहां शिफ्ट हो गए। रात को काम करते थे, फिर मदरसे आकर 5-6 बजे तक